तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। आज हम दोबारा से वापस लेके आ रहे हैं लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम यानी अपने केमिस्ट्री फिजिक्स में जब भी कोई हार्ड कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है, तो लॉग टेबल जिसको बोलते हैं। तो वो लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे, सीखेंगे कि लॉग टेबल कैसे सीखी जाती है। तो जल्दी से आपको लॉग टेबल निकालो। लॉग टेबल कहाँ मिलेगी? जहाँ भी फिजिकल एस्पेक्ट यानी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जो होगी उसमें, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स या सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहाँ जहाँ यूज़ होता है केमिस्ट्री में, उस बुक की एनसीईआरटी आप उठाओ, सबसे लास्ट में आप जाओगे तो आपको लॉग टेबल मिलेगी। अगर वहाँ पर भी आपको नहीं मिल रही है तो आप सिंपल सा लॉग टेबल गूगल कर लो, डाउनलोड कर लो और फिर हमारे साथ जुड़ जाओ। तो चलते हैं लॉग टेबल की तरफ, ठीक है? ओके, तो हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं कुछ लॉगरिथम के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। वो है लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है? इसको हम लोग लॉग m इंटू n एक ही साथ ले सकते हैं, ठीक है? फिर log m माइनस लॉग n, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, log m अपॉन n। एक और होता है log m की पावर n, log m की पावर नहीं, इसकी पावर, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n log m। और एक सबसे चीज कि इन सब में ना एक किसी रिस्पेक्ट में करते हैं, वो होता है बेस, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर, यहाँ पर e ये बेस है, ठीक है? अब ये क्या होता है, इसको भी आगे थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है? तो जैसे log m बेस m इज इक्वल्स टू 1, या फिर इसको हम लोग यही बोल सकते हैं log m बेस n इज इक्वल्स टू log m अपॉन log n। और इसके लिए बेस कोई भी रैंडमली एक भी कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे मान लो n है, इसका बेस 1 तो इसका ही 1, इसका 2 इसका भी 2, e तो e, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ये पाएंगे कि अगर जो दोनों का बेस सेम है, ये भी सेम है, लॉगरिथम फंक्शन भी सेम है, तो जब रेशियो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:1, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो दैट इज वाई log m बेस m इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है? अब होता क्या है, हम कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं ये, जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई इक्वेशन आ जाती है, सॉल्यूशन करना होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों का, तो हम लोग मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए ये करते हैं। जैसे बहुत बड़ी इक्वेशन हो गई, जैसे मान लो आपको 25,000 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, कोई पॉइंट में चीज़ आ रही 2.3754, उसकी पावर कुछ है अल्फा और दैट इज इक्वल्स टू 4। जैसे मान लो आपको ये निकालना है 2.37 जो है वो 2 की पावर अल्फा की इक्वेशन है, तो आपको अल्फा निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो रूट भी नहीं पता ना क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास लॉग आता है और ये हमको बहुत ईजी कर देता है, ठीक है? ये यूज़ आते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या जहाँ जहाँ भी हमें अच्छी खासी कैलकुलेशन मिलती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं और अगर हमें इन फॉर्मूले को पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लॉगरिथम हमें पूरी तरह से आ जाएगी। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ बचेगी आपको, वो है लॉग टेबल को देखना, क्योंकि ये तो लॉग के फंक्शन है जो आप इजीली कर सकते हो, हम इसको आप जगह जगह पे अप्लाई भी कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम देख लेंगे, बट पहले लॉग टेबल को चलाना सीख लेते हैं। तो क्या होता है, जस्ट इसका एक एक एप्लीकेशन देखते हैं, फिर लॉग टेबल पे पहुँचेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है इसका एप्लीकेशन log 2 इंटू 3, ठीक है? तो log 2 इंटू 3 को हम लोग log 2 प्लस log 3 बोल सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और जो आप हमेशा देखते हो आजकल, जैसे ln m लिखा हुआ, तो ये होता तो ln मतलब log है, ठीक है? बट इसका मतलब होता है log m और बेस इसका कन्फर्म है e। ये e क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू 2.3 समथिंग कुछ होती है, ठीक है? और इसको हमें कन्वर्ट करना होता है 10 में, बेस 10m। ये क्यों करना होता है, जस्ट बिकॉज आपके पास जो भी लॉग टेबल है इस वक्त आपके सामने, वो सारी की सारी टेबल बेस 10 के रिस्पेक्ट में लिखी गई है, तो हम log बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए सिर्फ हमको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से। तो मतलब log m बेस e इज इक्वल्स टू 2.303 log m बेस 10, ये होता है। तो आपने कई जगह सीखा होगा 2.303 nRT अपॉन समथिंग कुछ, तो 2.303 जब भी बेस e हटाते हैं और 10 लगाते हैं तो हमें क्या इससे मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स इट, ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बेस मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ कि बेस हम जो भी मान रहे हैं वो सब कुछ कॉमन होगा। आप चाहो तो बेस e लो, तो यहाँ पर भी बेस e होगा, यहाँ पर भी बेस e ही होगा, ठीक है?
तो हमने देखा log 2 प्लस log 3 हो गया। इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए आपको जब टेबल सीख जाओगे तो आप यहाँ पर लगा के और देख सकते हो कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, सबका एक ही आएगा और सबको हम बेस 10 मान लेते हैं सबका। ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब क्या है log m माइनस log n, तो ठीक है log हम इसको क्या मान सकते हैं 3/2। ठीक है, तो इसको हमने log 3/2 बेस 10, इसको हम क्या ले सकते हैं log 3 माइनस log 2। देन आफ्टर हमारे पास क्या है ये, तो हम इसको log 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 log 2। ये जितने भी हम फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, आप इसको जब एक बार टेबल दिखाना सीख जाओगे तो आप ये फॉर्मूले मतलब टेबल वैल्यू लिख रखना और देखना कि ये फॉर्मूले सही है या नहीं सही है, कि मैंने कुछ भी ऐसे बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है log 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि हमारी बेस मैंने आपको बताया कि आपको जो वैल्यू दी गई है टेबल वो 10 के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पर बेस 10 लिया, तो उसी का ही हमने सेम लिया, सेम इसी चीज़ को फॉलो अप लेने के लिए। और कहीं हम देख नहीं सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले रखने होंगे इससे। ये तो फंडा आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये दो आपके सिंपलिसिटी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपके सिंपल के लिए। तो मतलब ये 3 मेन फॉर्मूले जो आप अप्लाई कर सकते हो, जगह जगह पर अप्लाई करते हो इन 3-4 को, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इस लॉगरिथम के सेकंड पार्ट जिसको बोलते हैं टेबल देखना। अच्छा, जो लॉग है उसी का उल्टा एंटी लॉग भी है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम पर फोकस कर रहे हैं, एंटी लॉग पर नहीं। लॉगरिथम जो फॉलो अप करेगा वैसे ही उसका वाइस वर्सा एंटी लॉग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमको log 2 की ही टेबल मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम करते क्या है, पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू जिसके में लॉगरिथम लॉग निकालना है उसको हम 4 डिजिट का बनाते हैं। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। जैसे 2 है यहाँ पर, राइट, तो हम 2 को पॉइंट लगा के 3 जीरो बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 को हमने पॉइंट लगा के 3 जीरो बढ़ा दिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि इन 4 डिजिट का चाहे कितनी वैल्यू में 4 डिजिट में लेनी होती है, तो हमने ये ले लिया। एंड देन आफ्टर हमने क्या किया कि पहले 2 डिजिट का तीसरी वाले में देखते हैं। पहले 2 डिजिट का, ये क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, लॉगरिथम टेबल जो आपको बनी होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 10 से स्टार्ट होगी और अप टू 99 तक होगा। पहले हो सकता 2 पार्ट में दिया हो, तो 10 से लेके 50 तक दिया हो या 60 तक दिया हो। ठीक है, अमूमन ऐसे देता है 50-60 के बीच में, फिर बाकी बच्चे ना आधे आधे पार्ट में बांटता है। ठीक है, तो 10 से लेके 99 तक होगा आपका जो भी होगा। तो मैंने बोला ना 2 डिजिट में देखना आपको, तो 2 डिजिट का अब तीसरे वाले डिजिट क्या है, तीसरे वाले इसके बाद 0 से लेके 9 तक ऐसे ऐसे लाइन लिखी होगी 10 के इसके ठीक सामने। तो आपको ना इस 0 से लेके 9 तक में ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है, 0 से लेके 9 तक ही आएगी। तो आपको पहले 2 का तीसरे वाले में ऐसे देखना होता है, चौथे वाले को भी छोड़ दो, मतलब फर्स्ट 2 का हमको थर्ड में देखना है और चौथे का हम बताएंगे क्या करना है। पहले ये देख लिया, ठीक है, जस्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट हम देखते हैं किसका, ये वाली वैल्यू देख लेते हैं। तो 10 क्योंकि सबसे ऊपर होगी तो वो देख लें। तो log 10 का, क्योंकि 10 को हम क्या ले सकते हैं 10.00, ये 4 डिजिट हो गई। ठीक है, तो 10 का हमने ये पहली 2 डिजिट का तीसरे में देखते हैं। तो 10 का आप 0 में देखना है, 10 और ये 0 लिखी होगी। तो इसमें देखो, इसमें एक वैल्यू आ रही होगी, कितनी वैल्यू होगी 0000। ठीक है, ये वैल्यू है। ओके, अब उसके बाद इसके चौथे का काम क्या है, चौथे का हम लोग देखते हैं मीन डिफरेंस। ठीक है, क्या देखते हैं मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस 9 के बाद ना ऐसी एक 9 लाइन और बनी होगी जिसको मीन डिफरेंस लिखा होगा वहां पर। तो हम मीन डिफरेंस देखते हैं, वो क्या होगा 1 से लेकर 9 तक की लिखी होगी, 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता। तो हमने क्या किया 1 से लेकर, अब यहाँ पर क्या है 0, इसका मीन डिफरेंस कुछ होता ही नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू क्या गई 0000। ठीक, ये होगी वैल्यू जो हमें दिख रही है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अब देखते हैं। 10 था ना, 10 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 2, तो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उससे एक कम कितना हो गया 1, तो 1 पॉइंट, फिर उसके बाद जो वैल्यू 10 की 0 में आई वो उतार देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। एक और करके देखते हैं, हमें क्या देखना है 2 का, तो हमने 20 का 0 में देखते हैं। 20 का 0 में देखा तो 0.3010 आया। मैंने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 20 में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने थे 1, तो 1 में 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 0। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ठीक है, सिंपल सी बात है। और करके देख लेते हैं हम लोग, एक बार 3 का भी देख लेते हैं। 3 इसको भी क्या बनाएंगे 4 डिजिट। तो हम क्या करेंगे 30 का 0 में देखेंगे। तो 30 का 0 में अगर हम देख रहे हैं, मतलब ऐसे जो 10 से लेके नीचे आ रहे हैं ना 30 तक, तो 30 का हम लोग इसमें 0 में देखेंगे तो कुछ वैल्यू आ रही होगी, यहाँ लिखा होगा 4771। 30 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 1, तो हम
उसमें से एक माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, इसलिए कितना आया 4771 है ना। अब 30 का 0, चौथे वाले क्या करना है, मीन डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस 0 का तो होता नहीं है, देन हम सिंपल सा यही ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू, यही 0.4771। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत हो रही है, आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो और वैल्यू ऐसे निकालते हैं। जस्ट हम यहाँ चेक कर लेते हैं, log 2 की वैल्यू कितनी आ गई थी 0.3010, log 3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास कितना हो गया 17187 एंड 7, तो 0.7781 हमारे पास आ रहा है। अगर log 6 2 × 3 6 ही होता है ना, अगर log 6 की वैल्यू सेम यही आती है तो हम कर सकते हैं, निकालो log 6 की वैल्यू कितनी होगी 6, इसको वापस से 4 डिजिट बनाएंगे, पहले 2 डिजिट का तीसरे में देखेंगे और चौथे का मीन डिफरेंस 0 अगेन, तो इसका कोई मीन डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका कोई मीन डिफरेंस होता है तो हम क्या करने जा रहे हैं, 60 का 0 में देख रहे हैं, तो 60 का 0 में क्या होता है बच्चों 7782, इसमें कितना है एक सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें से एक कम तो 0.7782, आप देख रहे हो वहां कितना है 7781 7782, मतलब साफ है गलत में यार, इतना तो चल जाता है ना, 0.0001 का वो है। तो आप देख रहे हो दोनों चीज सेम आई, अगर हमने अप्लाई किया है तो इट इज वेरी इजी। और आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको बहुत सारी वैल्यू, रैंडम वैल्यू चेक करनी होगी, कोई भी एक रैंडम वैल्यू निकालो और वापस उसको चेक करो, सही आ जाएगी, ठीक है। इसी फॉर्मूले में पुट करोगे आपको और समझ में आ जाएगा खुद से। तो हम 2-4 और भी देख लेते हैं इसी के साथ लगे हाथ। हमें ये पता चल गया log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 और ये तो वैल्यू है ही, ठीक है। दूसरे में पुट करते हैं हम लोग वैल्यू log 3/2, मतलब हमें किसका निकालना है log 1.5, ठीक है 1.5 का निकालना है, ओके। सो log 1.5 का पहले निकाल लेते हैं, इसको हमें क्या करना है 3 डिजिट 4 डिजिट में लाना है, तो 0 0। अब क्या करेंगे हम लोग 15 का 0 में दिखेंगे, लेकिन कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, एक, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट। अब 15 का 0 में अगर हमने देखा तो 15 का 0 में कितना है 1761, क्योंकि यहाँ पर भी चौथी डिजिट है नहीं और चौथी डिजिट बार बार हमको नहीं मिल रही है, अगर आएगी तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 1 होता तो हम क्या देखते हैं, इसी पहले का जो हमने यहाँ पर देखा था लास्ट में मीन डिफरेंस जो था ना, उस चौथे का मीन डिफरेंस देखो, 15 का 1 से लेकर 9 तक का मीन डिफरेंस भी होगा, कितना दिया गया हुआ है 3, तो हम क्या करते बस इसमें 3 ऐड कर देते तो 1763 आ जाता। बात समझ रहे हो आप लोग। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 1761 आ गया हमारे पास अगर log 1.5 की, ठीक है। अब हम इसका तो निकाल लिए, इसकी वैल्यू हमको पता ही है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.4771 माइनस 0.3010, माइनस से कितना आ गया 7 का, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 1, 1761 क्या कह रहे हो, सही आई मेरी वैल्यू, हो सकता है मैं सही कर रहा हूँ। एक बार और देख लेते हैं ये वाला भी, बस अगर ये सही है तो उसका मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ओके। तो log 2 की पावर 3 देख लेते हैं एक बार और, log 2 की पावर 3 मतलब log 8, ठीक है, log 8 बेस 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या है 3 log 2। देखो log 2 की वैल्यू तुमको पता ही 0.3010, ना मानो तो इसका भी निकाल लो भाई, 4 बार निकाल लो, बात तो भाई आएगी, कोई उतरने की 4 बार देखोगे तो वैल्यू इधर की इधर हो जाएगी। हाँ 8.00 इसको बोल सकते हैं, तो हम क्या रखना आपकी बार 80 का 0 में, तो 80 का 0 में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आता है बेडू 9031, कितने सिग्निफिकेंट है एक, तो कितना हो जाएगा 1.9031, ये आ गई हमारी log 8 की वैल्यू। यहाँ पर देखते हैं 3 × 0.3010, ठीक है यही तो है ना। चलो लगाते हैं, सामने दिख रही वैल्यू कितनी आ रही है 0.9030। अब फिर कहोगे सर यहाँ तो 0.00 मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है, इतना तो चलता है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, क्लियर है, बोलो किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो जल्दी से यार क्या करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बढ़ाओ यार, ताकि वैल्यू हमारी भी बढ़े कुछ, है ना, इस लॉगरिथम की तरह हमारा भी वैल्यू कुछ बढ़ जाए। अभी हमने लॉग टेबल के बारे में सीख लिया, और भी कुछ आपको जानना होगा तो आप नीचे कमेंट बता सकते हो, बाकी एंटी लॉग के बारे में फिर बताएंगे। फिलहाल लॉग के बारे में आपको पता चल गया होगा। इन केस आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप फिर से मुझे इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सो दैट विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।